नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, मिथिला में शिव धनुष की जो चुनौती थी उस पे। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी घटना के बारे में बताता है। तो बात तब की है जब मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस मारे जा चुके थे। हाँ, उनके वध के बाद। तो गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला नगरी पहुंचते हैं और स्रोत कहता है कि यहाँ कुछ अहम होने वाला था। बिल्कुल, मिथिला के राजा जनक उनका स्वागत करते हैं बहुत आदर के साथ, और फिर वो बताते हैं अपनी बेटी सीता के स्वयंवर के बारे में। पर जैसा आपने कहा, ये कोई आम स्वयंवर नहीं था। मतलब इसमें एक बहुत बहुत कठिन शर्त थी। हाँ, और वो शर्त ही सारी बात को इतना खास बना देती है। भगवान शिव का वो प्रसिद्ध धनुष पिनाक। जी, पिनाक। उसे उठाकर उस पर डोरी चढ़ानी थी, मतलब प्रत्यंचा। सही कहा। और स्रोत साफ बताता है कि जो भी वीर ये कर दिखाएगा वही सीता से विवाह करेगा। लेकिन ये सिर्फ ताकत का खेल तो नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इसी बात पर जोर देता है, ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये तो एक तरह से योग्यता, दिव्यता की कसौटी थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि कई बड़े बड़े योद्धा शूरवीर पहले ही कोशिश कर चुके थे और सब नाकाम रहे थे। सब के सब? हाँ, सब असफल। तो इससे माहौल और गंभीर हो गया था। चुनौती और बड़ी लग रही थी। समझ गया। स्रोत में राजा जनक की उदासी का भी जिक्र है कि वो कितने निराश थे। बिल्कुल, कोई भी योद्धा उस धनुष को हिलाकर नहीं पा रहा था। सोचिए जरा। तो ये धनुष इतना खास क्यों था? स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? यही शर्त क्यों रखी गई? देखिए, स्रोत बताता है कि ये धनुष देवताओं का दिया हुआ एक खास तोहफा था, शायद खुद भगवान शिव का। इसका वजन तो खैर बहुत ज्यादा था ही, पर उससे भी ज्यादा ये एक प्रतीक था दिव्यता का, अधिकार का। अधिकार का? किस तरह के अधिकार का? मतलब इसे उठा पाना एक तरह से देवताओं की मंजूरी जैसा था। ये दिखाता कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं, उसकी नियति कुछ खास है। अच्छा। स्रोत के हिसाब से वो धनुष सिर्फ भारी नहीं था, उसमें एक तरह की पवित्र शक्ति थी। तो अगर कोई असफल हो रहा था तो ये सिर्फ उसकी शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि शायद जरूरी पुण्य या भाग्य की कमी भी मानी जा रही थी। तो ये धनुष असल में एक सिंबल था विरासत, शक्ति और दैवीय स्वीकृति का। बिल्कुल सही। तो जनकपुरी में माहौल कैसा रहा होगा? स्रोत कुछ बताता है इतने सारे वीरों की नाकामी के बाद? हाँ, स्रोत एक ऐसे माहौल की तस्वीर खींचता है जहां उम्मीद भी थी और शक भी। हर नाकामी के साथ ये सवाल और गहरा होता जा रहा था कि क्या कोई भी ये शर्त पूरी कर पाएगा। और इसी माहौल में राम वहां पहुंचते हैं, जो इसे और नाटकीय बना देता है। और फिर गुरु विश्वामित्र का इशारा होता है राम की तरफ। जी। स्रोत इस पल के बारे में क्या कहता है? राम ने कैसे रिएक्ट किया? लोगों की क्या उम्मीदें थीं? स्रोत दिखाता है कि विश्वामित्र को राम पर पूरा भरोसा था, और राम जब धनुष के पास जाते हैं तो बहुत ही सहजता और सम्मान के साथ, कोई अहंकार नहीं। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि उन्होंने धनुष को ऐसे उठा लिया इतनी आसानी से जैसे कोई खिलौना हो। लीलापूर्वक शब्द इस्तेमाल हुआ है। लीलापूर्वक, सहज भाव से। हाँ, बिल्कुल। जिसे देखकर वहां सब लोग हैरान रह गए, स्तब्ध। ये कोई जोर लगाने वाली बात नहीं थी, ये तो उस दिव्य धनुष ने राम की दैवी शक्ति को पहचान लिया था, ऐसा लगता है। वाह, लीलापूर्वक। ये छोटा सा शब्द तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सब चुनौती का सामना करना नहीं था, ये तो उससे कहीं ऊपर उठ जाना था। सही कहा। और फिर धनुष का टूटना, उसका वर्णन कैसे है? हाँ, स्रोत बताता है कि जैसे ही राम ने उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश की, वो जबरदस्त तनाव सह नहीं पाया। अच्छा। और एक भयंकर आवाज के साथ, गर्जना के साथ टूट गया। टूट गया? हाँ, टूट गया। और वो आवाज, स्रोत कहता है, तीनों लोकों में गूंज गई। तीनों लोकों में? जी। तो ये सिर्फ शर्त पूरी होना नहीं था, ये एक बहुत बड़ी घटना थी, शायद किसी बड़े बदलाव का संकेत, किसी ऐसे व्यक्ति का आना जो बहुत बड़ी शक्ति संभाल सके, संतुलन ला सके। तो धनुष का टूटना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संकेत था, स्रोत के अनुसार। बिल्कुल, स्रोत इसे एक निर्णायक पल की तरह दिखाता है। इसमें भविष्यवाणी पूरी की, राम की असलियत, उनकी दैवीय प्रकृति की पुष्टि की, और सीता का भाग्य तय कर दिया स्वयंवर के शर्तों के हिसाब से। और जो प्रतिक्रियाएं थीं, जनक और उनके लोगों की खुशी, हारे हुए राजाओं की निराशा, वो सब इस घटना के महत्व को और बढ़ा देती हैं। तो हमने पूरी कहानी देखी, चुनौती की पृष्ठभूमि, उस दिव्य धनुष का महत्व जैसा स्रोत में बताया गया, और फिर राम का उसे सहजता से उठाकर तोड़ देना। ये वाकई कमाल है। जी, ये घटना सिर्फ एक विवाह की शर्त पूरी होने से कहीं ज्यादा है। ये महाकाव्य का एक अहम मोड़ है जो राम की असली क्षमता को दुनिया के सामने लाता है।
स्रोत हमें यहाँ लाकर छोड़ता है और सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की जो दिव्य परीक्षाएं होती हैं या ये प्रतीकात्मक काम होते हैं, इनका इन महान कथाओं में क्या रोल होता है, कैसे ये वीरता और नियति को दिखाते हैं। ये सोचने के लिए एक गहरा सवाल है, और इसी के साथ जो सामग्री हमारे पास थी उस पर आधारित हमारी आज की बातचीत यहीं पूरी होती है। जी, उम्मीद है ये विश्लेषण सुनने वालों को दिलचस्प लगा होगा।